हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैंने एक बहुत ही शानदार वेबसाइट बनाई है होटल बुकिंग के लिए। तो द भास्कर होटल के नाम से हम ये होटल बनाया हुआ है और इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप होटल बुक करेंगे। यहाँ पर देखिए बुक नाउ के लिए रहेगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए भी रहेगा। यहाँ पर ये सभी चीज़ें होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट और फीडबैक, इनमें सभी डिटेल रहेंगी। इसके अलावा एक खूबसूरत चीज़ इसमें हमने क्या ऐड की है कि आप जब इस वेबसाइट पर पहुँचे तो इससे पहले आपको एक लॉगिन फॉर्म से गुजरना पड़े और वहाँ पर आप अपना यूज़र नेम एंटर कीजिए और वहाँ पर पासवर्ड एंटर कीजिए। उसके बाद आप इस वेबसाइट पर पहुँचिए। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करके आ चुका हूँ। तो लॉगिन करने के बाद ये जो वेबसाइट है द भास्कर होटल की, ये आपको कुछ इस तरह से वेबसाइट दिखेगी लॉगिन के बाद। लेकिन आपको इससे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। फिर जब आप लॉगिन करके आप फिर इस वेबसाइट पे पहुंचे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए मैं उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाता हूँ कि ये जो वेबसाइट है वो स्टार्टिंग से कैसे दिखेगी। तो सबसे पहले जब मैं ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें मैंने देखिए सबसे पहले बता दूँ कि मैंने इसमें 3 प्रोग्राम बनाए, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ये पूरा एक बार वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये यूज़र नेम है, यहाँ पर ये पहले वेबसाइट का ये फ्रंट पेज रहेगा, क्योंकि जब वेबसाइट आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे और पासवर्ड डालेंगे, फिर इसमें लॉगिन में क्लिक करेंगे, तब आप उस वेबसाइट पहुँचेंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ओपन की थी। तो ये जो लिखा हुआ वेलकम टू द भास्कर होटल, ये सभी चीज़ें हैं। इसमें कैसे बनाना ये पेज मैं बताऊँगा। तो इसका यूज़र नेम है भास्कर होटल और यहाँ पर पासवर्ड मैं इसका दे देता हूँ और इसका पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं अब यहाँ पे लॉगिन करूँगा। तब देखिए यहाँ पर ये इस वेबसाइट में पहुँचता हूँ मैं। सीधे लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए आप यूज़र नेम यहाँ पर डाला हमने और यहाँ पर मैं जब वैसे पासवर्ड एंटर करूँगा फिर लॉगिन करूँगा, फिर उस पेज पे पहुँचूँगा। तो आपको ये खूबसूरत वेबसाइट कैसे बनानी है, आप बस बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको पूरा अच्छे से सिखाऊंगा। और उससे पहले बता दूँ कि मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए जो ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं वो लगभग बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं। तो आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक के यहाँ की मतलब कि आपको इस तरह से वेबसाइट कैसे बनानी है, तो यहाँ तक का सफ़र जो है वो आपको लेसन 1 से आप वहाँ पर सर्च कीजिए कि W3 स्कूल, आप इन हिंदी सर्च कीजिएगा और मेरे चैनल का नाम लिखिए मास्टरमाइंड नारायण और आप वहाँ पर जाकर के पूरे वीडियोज वहाँ से देखिए। तो वहाँ पर बिल्कुल बेसिक से वेबसाइट डिजाइनिंग से लेकर के यहाँ तक का सफ़र आपको वहीं से तय करना है। तो चलिए अब सीधे मैं आपको प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं 3 पेज। एक हमने बनाया हुआ है लॉगिन पेज, यानी कि जब आप यहाँ पर लॉगिन करें, यानी कि ये वाला पेज आपको जो दिखा हुआ है। सबसे पहला पेज मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको कि ये वाला पेज जो दिखा आपको, ये पेज के लिए हमने एक अलग से कोड लिखा हुआ है। इसके बाद हमने दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा हमने लिखा हुआ है जब हम लॉगिन करने के बाद यहाँ पर पहुँचे, जैसे कि यूज़र ने यहाँ पर पासवर्ड में एंटर करने के बाद अब जब यहाँ पे लॉगिन करूँगा, अब जो पहुँचूँ तो उसके लिए हमने बनाया हुआ है दूसरा पेज यहाँ पर। और एक हमने बनाया हुआ है CSS, यानी कि जो इसमें स्टाइलिंग दी हुई, जैसे कि यहाँ पर द भास्कर से यहाँ पर बटन है और इसका कलर हमने यहाँ पर बैकग्राउंड में ब्लैक कलर दिखा रहा है। होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, फीडबैक, ये टेक्स्ट स्टाइल, बैकग्राउंड, ये सभी चीज़ों की स्टाइल के लिए एक हमने बनाया हुआ है क्या वेबसाइट का CSS वाला पार्ट। तो यहाँ पर आपको 3 पेज हमने बनाए हुए हैं। मैं तीनों आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और आपको समझना है तो आप इस पूरे वीडियो को देखते रहिए। तो तीनों पेज को हमने क्या कर दिया है, हमने आपस में कर दिया उनको अटैच। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ लॉगिन पेज के बारे में। तो HTML है, टाइटल के बारे में बात नहीं करूंगा, सीधे स्टाइल में आता हूं। स्टाइल में हमने क्या दिया, यहाँ पर बॉडी के लिए हमने स्टाइल लगाई हुई है कि आप बैकग्राउंड इमेज, और आपको जो बैकग्राउंड में इमेज दिख रही है वो यहाँ पर जो हमने URL टाइप किया, URL टाइप करने के बाद ये वाला जो है एरिया डॉट के पहले तक, ये हमारा होता है इमेज का लोकेशन। आप यहाँ पर इमेज का लोकेशन कीजिए और पेस्ट कर दीजिए कॉपी करके। और उसके बाद जो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है .jpg वाला पार्ट, ये वाला। तो ये हमारा JPG एक्सटेंशन है फाइल का। आपकी फाइल का हो सकता है कि PNG एक्सटेंशन हो या कि आपकी फाइल है कुछ दूसरा एक्सटेंशन हो, आप वहाँ पर वो एक्सटेंशन यहाँ पर लिखिए डॉट लोकेशन में, क्योंकि .jpg और ऐसा कुछ .png ये लिखा नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पर वहाँ पर लिखा रहता है, लेकिन आपको जब सोर्स फाइल रहती है वहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर कॉपी करना है उसमें .jpg नहीं लिखा रहेगा। तो आपको वहाँ पर नीचे देख लेना है कि हमारे फाइल का एक्सटेंशन क्या है, वो आकर के यहाँ पर अपने से टाइप कर देना। इसके बाद एक क्लास हमने बनाई हुई यहाँ पर .लेबल के नाम से, और फिर एक क्लास और बनाई हुई हमने .sanu के नाम से। तो .लेबल वाली क्लास में हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कलर रेड और फॉन्ट साइज यहाँ पर दे दिया हुआ है 40 पिक्सल। और सनु वाली जो सनु क्लास बनी है, इस क्लास में हमने क्या दिया, यहाँ पर कलर ब्लू किया है, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, यानी कि एक में कलर रेड किया हुआ है हमने, एक में कलर ब्लू कर दिया हुआ है। यहाँ से स्टाइल हमारा क्लोज होता है। तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि हमने बॉडी के अंदर एक लिया हुआ है सेंटर टैग। अब सेंटर टैग का मतलब ये हुआ कि जो टेक्स्ट मैं लिखूँ वो हमारे सेंटर में आए। कैसे सेंटर में आ रहा है वो, यहाँ पर देखिए लॉगिन पेज की तरफ मैं चलता हूँ, क्योंकि लॉगिन पेज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है चीज़ें, प्लीज़ लॉग इन द बुक योर रूम एंड यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन, साइन अप, ये सभी चीज़ें हमारी सेंटर में आए, इसलिए हमने वहाँ पर सेंटर टैग यूज़ किया हुआ है। इसके बाद हमने लिखा हुआ है यहाँ पर मार्क्यू।
मार्क्यू हमने किसके ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से मार्क्यू स्टार्ट होता है हमारा, यहाँ पर क्लोज होता है, लेकिन मार्क्यू के बीच में क्या है, H1 हमने दिया हुआ है। H1 में क्या लिखा, वेलकम टू द भास्कर होटल। तो ये जो मार्क्यू है वो स्टाइल हमारी अप्लाई हो जाएगी H1 में, और H1 में हमने स्टाइल क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर कलर रेड और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर येलो, यानी कि टेक्स्ट का कलर रेड रहेगा और जो टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड रहेगा उसका कलर येलो रहेगा। और इसमें क्या स्टाइल अप्लाई हो जानी चाहिए, यहाँ पर मार्क्यू डायरेक्शन में लेफ्ट दिया है, तो यहाँ पर वो जो है, तो यहाँ पर मार्क्यू डायरेक्शन लेफ्ट होगा। तो चलिए आउटपुट की तरफ, यहाँ पर देखिए मार्क्यू डायरेक्शन का मतलब है कि जो टेक्स्ट जा रहा है वो बिल्कुल देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये हमारा मार्क्यू डायरेक्शन काम होता है। अगर देखिए मैं वहीं पर मार्क्यू डायरेक्शन लेफ्ट की जगह यहाँ पर राइट कर देखता हूँ, तो देखिए ये फिर हमारा कैसे आपको आउटपुट मिलने वाला है। तो इसको मैंने वापस सेव किया और अब इसको अब मैं रिफ्रेश करके पेज को आपको वापस दिखाता हूँ। तो अब ये देखिए ये हमारा ये राइट से चलने लगा है। तो ये इस तरह से आप ये सभी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि होटल पहले आ रहा है, फिर भास्कर, फिर दा, फिर टू, फिर वेलकम, तो ये उल्टा दिख रहा है। तो इसलिए मैं उसको वापस से फिर कर देता हूँ लेफ्ट। तो ये होता है हमारा मार्क्यू डायरेक्शन से। तो अब चलिए मैं यहाँ पर इसको कर दिया लेफ़्ट और सेव करके इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे लेफ़्ट की तरफ चलने लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको ये सभी चीज़ें कैसे ऐड करनी है ये आपको समझ में आया। इसके बाद एक और हमने लिया है पैराग्राफ यानी कि पी टैग, और पी टैग में हमने क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, प्लीज़ लॉग इन बुक योर रूम। अब ये वाला जो टेक्स्ट है यहाँ पर जो दिख रहा है प्लीज़ लॉग इन बुक योर रूम, ये है। तो इसको हमने पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है और इसको स्टाइल हमने क्या दे दी, यहाँ पर एक कलर इसका येलो कर दिया हुआ है, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। तो कलर आपको इसका येलो दिख रहा है, फॉन्ट साइज जो है 30 पिक्सल का। फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इसके बाद हमने अब क्या लिया, फॉर्म। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर यूज़र नेम बनाना है और यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, फॉर्म ले लिया। और फॉर्म में आपको पता है कि हम यहाँ पर सबसे पहले तो क्लास अप्लाई कर दिया मैंने। यहाँ पर क्लास हमने लेबल बनाई हुई, जो लेबल क्लास है यहाँ पर लेबल की क्लास में हमने क्या दिया है, यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी हमने दी है रेड और फॉन्ट साइज यहाँ पर 40। तो ये चीज़ इसमें अप्लाई हो गई क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास इसको लेबल दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको पता है कि जब फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पर हम लेबल यूज़ करते हैं। तो हमने एक लेबल टैग लिया और लेबल टैग किसके लिए लिया हमने, तो लेबल फॉर लगा दिया हमने यूज़र नेम। और आखिरी में आकर के यहाँ लेबल हमारा क्लोज होता है, लेकिन इसके बीच में हमने यूज़र नेम लिखा और यूज़र नेम से पहले हमने क्या किया, यहाँ पर बोल्ड टैग यानी कि बी टैग हमने लिया हुआ है यहाँ पर देखिए। और बी टैग में हमने स्टाइल क्या दे दी, इसको स्टाइल बैकग्राउंड कलर हमने इसको वाइट दे दिया है। तो बैकग्राउंड कलर वाइट देने से मतलब है कि जो इसके बैकग्राउंड में कलर रहेगा वो वाइट रहना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ आएगा। देखिए मैं इसको कॉपी करके मैं इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी हटा दूँगा। अब आउटपुट आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंस मिलेगा जब मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर मैं एक बार फिर पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए यूज़र नेम से हमारा बैकग्राउंड हट चुका है, जो कि पासवर्ड में आपको बैकग्राउंड दिख रहा है वाइट, लेकिन यूज़र नेम से हट चुका है और हमें यहाँ पर टेक्स्ट बिल्कुल क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर बैकग्राउंड यूज़ किया था ताकि टेक्स्ट हमें अच्छे समझ में। अब वापस उसी चीज़ को मैं यहाँ पर ला देता हूँ और यहाँ पर बी टैग को मैं बी को कर देता हूँ मैं इसको टैग के अंदर, क्योंकि ऐसे में आउटपुट हमें नहीं मिलने वाला। अब देखिए अब हमें बिल्कुल वहाँ पर आउटपुट मिलेगा। चलिए मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, यूज़र नेम में बैकग्राउंड वाइट आ जाएगा। सॉरी ये हमारा कुछ एरर आया था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बी टैग, हाँ यहाँ पर एरर हमारी ये है कि मैंने स्टाइल के अंदर यहाँ पर लगा दिया हुआ है बी टैग को। तो यहाँ से मुझे बी टैग हटाना पड़ेगा। यहाँ पर स्टाइल मैंने लिखा और बी टैग हमारा यहाँ पे रहेगा यूज़र नेम के पहले। और ये तो वही चीज़ें कॉपी हो रही है। तो मैं यहाँ पर बी टैग लिया हमने और यहाँ पर जब मैं लगाऊंगा तो वो हमें फिर आउटपुट मिलेगा। अब बी टैग में हमने स्टाइल यहाँ पर इसको दे दी है। अब मैं इसको कर देता हूँ टैग के अंदर बी को। अब देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और वापस से जब इसको मैं आपको दिखाऊंगा तो वहाँ पर अभी ये हमारा कोड गलत हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा दिख रहा। अब देखिए वापस सब सेट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर क्या मिल गया, यूज़र नेम में हमें बैकग्राउंड वाइट मिल चुका है। तो आपको एरर कभी कभी ऐसे एरर आ जाती है प्रोकोडिंग करने में, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है एरर चेक करने का, कंसोल। जब कभी मान लीजिए कि आप बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कंसोल का। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पता तो आप कंसोल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप वहाँ पर कोई भी एरर आप आसानी से चेक कर सकते हैं। और कहीं क्योंकि जब बड़ा प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर आपको एरर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए वहाँ पर आप यूज़ करेंगे। तो हमारा ये यूज़र नेम बन चुका। अब इसके बाद एक हमें इनपुट फील्ड लेना है, क्योंकि हमें अब बॉक्स बनाना है जहाँ पर कि हमें टाइप करना है यूज़र नेम। तो इनपुट में हमने क्या लिया, यहाँ पर टाइप लिया और टाइप में हमने क्या रख दिया, टेक्स्ट। इसकी आईडी हमने क्या रख दी, यूज़र नेम, और नेम में हम क्या रख दिया, हमने यहाँ पर यूज़र नेम रख दिया। अब ये करने के बाद अब हमारा वो जो है बॉक्स, यूज़र नेम के सामने एक हमारा बॉक्स तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर कि मैंने यहाँ पर अपने भास्कर होटल जो हमने यूज़र नेम बनाया हुआ है वो हमने यहाँ पर एंटर करना है।
अब इसके बाद अब अगला आता है, हमने यहाँ पर BR टैग यूज़ किया। BR क्यों यूज़ किया? क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट दिखे नेक्स्ट टेक्स्ट वो हमें पूरे अगले नेक्स्ट लाइन में आता चला जाए। इसी तरह से जैसे आपने यूज़र नेम के लिए एक लेबल लिया, सेम आपको पासवर्ड के लिए एक लेबल ले लेना है। तो हमने यहाँ पर पासवर्ड के लिए एक लेबल ले लिया, लेबल फॉर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, PWD कर दिया। अभी हमने क्या किया था, यहाँ पर लेबल फॉर यूज़र नेम किया, अब मैं यहाँ पर करूँगा लेबल फॉर PWD। और यहाँ पर सेम उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर स्टाइल लगाया हुआ है, तो एक हमने स्टाइल यहाँ पर लग गई। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप एक चेंज कर सकते हैं कि अगर आप इसको सेम इसके अंदर रहने दें तो ये हमारा अच्छा रहेगा। तो अभी सेम उसी तरह से यहाँ पर देखिए हमने एक स्टाइल लगाई हुई है, तो स्टाइल में ये वाली चीज़ तो हमें यहाँ से हटा देनी चाहिए क्योंकि वो हमने स्टाइल दी हुई है बैकग्राउंड के लिए, तो ये हमें स्टाइल लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर लेबल फॉर यहाँ PWD दिया, उसी तरह से यूज़र नेम जैसे हमने दिया था यहाँ पर, उसी तरह सेम हमने यहाँ पर लेबल फॉर PWD दे दिया। और यहाँ पर B टैग के अंदर हमने सेम उसी तरह से स्टाइल, जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वाइट रखा हुआ था तो सेम B के स्टाइल में हमने बैकग्राउंड कलर वाइट लगाया, यहाँ पर हमने कर दिया पासवर्ड और B को क्लोज किया, लेबल को क्लोज किया। अब हमारा ये पासवर्ड वाली फील्ड यहाँ पर टेक्स्ट नॉर्मल लिखा गया होगा ये पासवर्ड। अब इसके बाद अब हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सेम वही इनपुट एक और लेना पड़ेगा, इनपुट टाइप पासवर्ड, ID इसकी पासवर्ड हमने दी, नेम में हमने PWD दिया और मिनिमम यहाँ पर मिन लेंथ यानी कि जो लिखा हुआ है यानी कि इसकी मिनिमम लेंथ जो होनी चाहिए पासवर्ड की वो 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो इस तरह से करने से आप इनपुट फील्ड तैयार करेंगे और यहाँ पासवर्ड ID ये सभी चीज़ें देंगे तो आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा क्या, एक टेक्स्ट एरिया यहाँ पर तैयार हो जाएगा, सॉरी इनपुट फील्ड या इसको बोल सकते हैं क्योंकि इनपुट टाइप टेक्स्ट हमने दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर करेंगे। अब ये दो बटन, लॉगिन बटन और साइन अप बटन आपको कैसे लाना है। तो लॉगिन बटन के लिए आपको पता है कि बटन टैग हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ है कि हमने फाइल को यहाँ पर अटैच किया हुआ है, क्योंकि जब मैं उसमें क्लिक करूँ तो वो हमें उस वाले प्रोजेक्ट तक ले जाए जो कि हमारा ये वाला वेबसाइट है। ये जो कोड हमने किया हुआ वेबसाइट, इस फाइल को हमने website.html जो हमारी यह नाम से फाइल सेव है, यहाँ पर देखिए इस फाइल को मैंने इसके साथ लॉगिन फॉर्म वाले फाइल के साथ यहाँ पर अटैच किया हुआ है। कहाँ पर, लॉगिन बटन में जाकर के, क्योंकि जब मैं लॉगिन में क्लिक करूँ तब हमें वो ले जाए वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हमने बटन लिया, बटन का टाइप यहाँ पर रख दिया सबमिट और क्लास हमने इसको दे दिया लेबल। लेबल वाली क्लास अब यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अब इसको यहाँ पर देखिए मेन अब चीज़ यहाँ पर अगर मैं ये चीज़ अभी हटा देता हूँ, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और अब इसको मैं हटा दूँगा। अब वापस इसको सेव करूँगा प्रोग्राम और आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए एक आपको चेंज मिलेगा कि जैसे मैं यूज़र नेम में एंटर करूँगा भास्कर सोटल और यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करूँगा, तो अब मैं लॉगिन में क्लिक करूँगा तो ये हमें लॉगिन पे उस पेज तक नहीं ले जाएगा। ये देखिए मैं लॉगिन में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, यूज़र नेम जो हमने लिखा था वो भी हट चुका है और यहाँ पर वो हमें उस पेज तक नहीं ले जा रहा है। यहाँ पर क्यों नहीं ले जा रहा है, वो इसलिए नहीं ले जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लॉगिन में वो वेबसाइट लिंक नहीं है, तो आपको उसको सबसे पहले लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं A टैग और A टैग के अंदर href के थ्रू हमने वहाँ पर हमारा जो href होता है उसके थ्रू हम वहाँ पर लिंक देते हैं website.html। अब मैं आपको वहाँ पर चल करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही आप मैं पेज को एक बार रिफ्रेश करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं पेज को भी हमने शायद सेव नहीं किया था, मैंने सेव किया पेज को। अब रिफ्रेश करूँगा इस पेज को और रिफ्रेश करने के बाद मैं यूज़र नेम यहाँ पर देता हूँ अपना भास्कर सोटल और यहाँ पर जैसे मैं पासवर्ड एंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करूँगा तो हमें वहाँ पर ले जाएगा। ये देखिए हमें उस वेबसाइट तक ले जा चुका है। तो अब ये उस पेज की खूबसूरती है। इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर A टैग यूज़ करना होता है। बटन यहाँ पर लॉगिन लिखा, लॉगिन से ठीक पहले हमने A टैग यूज़ किया हुआ है और A टैग में href में हमने क्या दे दिया हुआ है, यहाँ पर लिंक दे दी हुई उस पेज की और यहाँ पर लॉगिन लिखा और लॉगिन लिखने के बाद A टैग को क्लोज़ किया, बटन को भी क्लोज़ किया। तो इस तरह से हमारी एक बटन बन गई और वहाँ पर लिंक ऐड हो चुकी है। इसी तरह से सेम बटन टाइप हमने सबमिट दे दिया, क्लास हमने यहाँ पर सनू वाली क्लास अप्लाई कर दी और यहाँ पर साइन अप हमने लिखा और यहाँ पर कर दिया बटन को क्लोज। तो हमारी दोनों बटन तैयार। यहाँ पर फॉर्म को कर दिया क्लोज, सेंटर को कर दिया क्लोज, बॉडी को क्लोज किया, HTML सबको क्लोज कर दिया यहाँ पर। अब इसके बाद आउटपुट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर मैं उस पेज में चलता हूँ, पहले वाले पेज में। अब यहाँ पर जब मैं लॉगिन करूँगा, यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर साइन अप में मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी फाइल अटैच नहीं की हुई, जैसे कि हमने लॉगिन में अटैच किया हुआ है। अब मैं लॉगिन में यहाँ पर क्लिक करूँगा, जैसे पासवर्ड एंटर किया मैंने, साइन अप में क्लिक करूँगा, मैं कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर कोई फील्ड अभी फाइल कोई अटैच नहीं की। भास्कर सोटल यहाँ पर लिखा हमने और यहाँ पर अपना यहाँ पर पासवर्ड एंटर किया और लॉगिन में क्लिक किया। यहाँ पर हमारा देखिए ये भास्कर सोटल वाले वेबसाइट में हम आ चुके हैं। अब बात आती है ये वाली वेबसाइट की, क्योंकि हमारा पहला वाला पार्ट ख़त्म। अब यहाँ से हमें इसके लिए अब दूसरी वेबसाइट है,
website.html ये छोटी सी वेबसाइट है, लेकिन इसमें हमने क्या यूज़ किया हुआ है, CSS। अब इन website.html और website.css जो हमने बनाई फाइल, उनको आपस में हमने अटैच किया हुआ है और लॉगिन वाली वेबसाइट को हमने अटैच कर दिया किसके साथ, website.html के साथ। क्योंकि मैं लॉगिन करूँगा, लॉगिन के बाद मुझे कहाँ पहुँचना है, मेन फाइल हमारी है website.html वाली, ये वाली फाइल जो भी ओपन है। तो आपको आउटपुट में दिखाता हूँ, मेन फाइल हमारी ये है। तो मैं यहाँ पर मुझे पहुँचना है, उससे पहुँचने से पहले एक लॉगिन बटन ने बनाया, तो लॉगिन बटन आपको समझाया। अब ये चीज़ समझाना है, इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक CSS वाला पार्ट भी बनाया हुआ है। CSS पार्ट को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ये कुछ CSS का कोड लिखा हुआ है। CSS का कोड थोड़ा सा यहाँ पर आपको बड़ा है, लेकिन अब घबराना नहीं है, मैं बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगा भी। तो यहाँ पर देखिए website.html ये मैं बात कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले हेड सेक्शन के अंदर मैंने इसको कर दिया हुआ है लिंक के थ्रू, इस जो हमारा CSS वाला पार्ट था उसको हमने यहाँ पर कर दिया हुआ है अप्लाई। तो CSS में हमने क्या यहाँ पर दिया, कैसे अप्लाई किया हमने, तो आपको HTML हेड के बारे में बात नहीं करूँगा, आपको अप्लाई करना है। तो हेड सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर लिंक लिखना होता है, लिंक REL, और REL में यहाँ पर देखिए हमने स्टाइल शीट लिखा हुआ है और HREF यानी कि उस फाइल की लिंक, जैसे कि आपको हमने पीछे भी बताया हुआ है। तो HREF यहाँ पर लिखा, HREF के अंदर हमने वेबसाइट CSS.css यहाँ पर ये हमारी जो फाइल, जिस नाम से फाइल हमारी बनी वेबसाइट CSS.css, इसको हमने यहाँ पर कर दिया हुआ है अटैच। और आपको एक्सटेंशन लगाना जरूर रहता है, क्योंकि जैसे अगर HTML की फाइल हो तो यहाँ पर .html लगाइए, CSS की फाइल हो तो .css। आप जो भी, जैसे कि आप HTML की फाइल हो, अभी ये रन नहीं करेगी, मैं HTML क्योंकि फाइल नहीं है, ये हमारी CSS की फाइल है, इसलिए मैंने यहाँ पर CSS लिखा हुआ है। स्टाइल कर दिया क्लोज, यहाँ पर हेड को भी हमने क्लोज किया और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बॉडी। अब बॉडी के लिए हमने यहाँ पर देखिए एक NAB टैग लिया हुआ है, एक DIB लिया हुआ है, जिसको हमने क्लास अप्लाई की है मीनू DIB को, और एक और DIB हमने लिया यहाँ पर, इसको क्लास अप्लाई की है हमने लोगो। हमने ये सभी क्लास बनाई हुई हैं। और HREF में हमने, आपको पता है कि HREF में हम क्या देते हैं, लिंक देते हैं। तो हमारे पास अभी लिंक तो हमने यहाँ पर कोई दी नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंपल ब्लैंक की जगह हमने हैज लिख दिया हुआ है। और यहाँ पर एक हमने B टैग लिया, और B टैग किसके लिए हमने लिया हुआ है, क्योंकि जो द भास्कर होटल यहाँ पर लिखा हुआ है वो हमारा ये एंकर टैग, ये हमारी लिंक रहेगा, क्योंकि देखिए एंकर टैग के अंदर रहेगा। तो इसमें आप क्लिक भी करेंगे तो वो, अगर मैं यहाँ पर कोई पेज ऐड करूँगा तो वो हमें उस पेज तक ले जाएगा कि आप भास्कर होटल, भास्कर के बारे में आप वहाँ पर इन्फॉर्मेशन रख दीजिए और आप वहाँ पर उस पेज तक वो पहुँचेगा। एक और पेज बना करके वहाँ पर आप HREF, यहाँ पर HREF यहाँ पर हैज लगा हुआ है, यहाँ पर आप लिंक लगा सकते हैं। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर लिंक लगाइए बस, और आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। तो इसके बाद B टैग के अंदर हमने स्टाइल दिया, कलर येलो कर दिया, द भास्कर होटल लिख दिया यहाँ पर। तो ये जो टेक्स्ट आपको मिलेगा, तो ये यहाँ पर मिल रहा है आपको ये वाला, और येलो आपको ये दिख रहा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए हमें बैकग्राउंड भी मिल रहा है, यहाँ पर ब्लैक मिल रहा है बैकग्राउंड, और यहाँ पर ये टेक्स्ट में, यहाँ पर ये सभी नेविगेशन बार के लिए सेक्शन ये हमें यहाँ पर बना हुआ है, ये सभी चीज़ें मिल रही है। इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने एक CSS की फाइल जो आपको बताई, तो वो फाइल हमने बनाई हुई है। अब कैसे यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर NAB लिखिए हमने, NAB के अंदर हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए लिस्ट UL लिखा हुआ है, और UL के अंदर हमने दिया हुआ है LI, यानी कि UL हमारा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और LI होता है हमारा लिस्ट आइटम। तो UL के अंदर यहाँ पर हमने ये सभी चीज़ें दी हुई है, और UL के अंदर ही हमने बनाया हुआ है क्या, LI। तो LI में लिस्ट आइटम, LI के अंदर हमने दिया हुआ है A टैग, यानी कि यहाँ पर लिंक होनी चाहिए। मैं उसमें क्लिक करूँ होम में, अबाउट अस में, कॉन्टैक्ट में, तो वो हमें उस पेज तक ले जाए। तो आपको ये सभी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आप एक और पेज बनाइएगा और यहाँ पर HREF में आप सभी चीज़ें वो लिंक कर दीजिए। यहाँ पर होम लिखा हमने, A टैग को क्लोज किया, LI को फिर क्लोज किया, दूसरा LI हमने लिया, A टैग यहाँ पर HREF हमने फिर लगाया अबाउट अस के लिए, और अबाउट अस के लिए भी LI क्लोज किया, A क्लोज किया, फिर LI हमारे स्टार्ट होता है, यानी कि लिस्ट आइटम और सर्विसेज, और यहाँ पर LI क्लोज हुआ, LI फिर स्टार्ट होता है कॉन्टैक्ट के लिए, HREF में आप यहाँ पर लिंक दीजिए, HREF LI क्लोज होता है, और यहाँ पर LI हमने फिर लिया, और HREF में आप यहाँ पर लिंक दे दीजिए, और यहाँ पर फीडबैक लिखा, AS क्लोज किया, और LI भी हमारा क्लोज हो गया। तो अब ये चीज़ तो टेक्स्ट नॉर्मल मिलेगा, लेकिन अभी आपको वो स्टाइल नहीं मिलेगी जो कि आपको यहाँ पर स्टाइल दिख रही है। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में आपको ब्लैक दिख रहा है, ये सभी टेक्स्ट का कलर वाइट है, इनके बीच में प्रॉपर स्पेस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, होम अबाउट और अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट फीडबैक, इनके बीच में प्रॉपर स्पेस आपको नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ आपको नज़र अभी नहीं आने वाला है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है CSS का फाइल, और यहाँ पर अप्लाई किया है कि हमने DIB लिया हुआ और एक DIB क्लास ये दिया हुआ। तो जो हमारा भास्कर होटल है उसके लिए हमने डॉट लोगो वाला यहाँ पर क्लास अप्लाई हो रही है। डॉट लोगो में हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए डॉट लोगो वाला हमारा कहाँ पे है, चलिए मैं उसको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर मीनू डॉट लोगो ये आपको दिख रहा है। तो मीनू डॉट लोगो यानी कि मीनू सेक्शन के अंदर हमारा डॉट लोगो के नाम से हमने एक बनाया हुआ है। यहाँ पर एंकर टैग के लिए हमने देखिए A टैग यानी कि एंकर के लिए हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, कलर हमने दे दिया इसका ये वाइट का हमारा कलर को
ये होता है, तो हमने वहाँ पर स्टाइल में उसको येलो दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा वाइट वाला वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने इनलाइन सीसेस वहाँ पर यूज़ कर लिया हुआ है और ये कोड होता है हमारा वाइट का। तो फ्रंट साइज हमने 40 पिक्सल दे दिया, फ्रंट वेट यहाँ पर 600 कर दिया। तो ये हमारा डॉट लोगो में ये हमारी स्टाइल अप्लाई हो गई। और जो DIV वाला स्टाइल है, जो DIV वाला देखिए UL और LI यानी कि होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, फीडबैक, इन सभी चीज़ों में वो स्टाइल अप्लाई है। तो इसमें हमने डॉट मेनू वाली स्टाइल अप्लाई है। डॉट मेनू के लिए हमने कुछ बड़ी स्टाइल बनाई हुई है, यहाँ पर देखिए UL LI सभी के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि एक हमने यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, एक हमने नेविगेशन के लिए बनाया हुआ है मेनू, तो यहाँ से हमारा नेविगेशन वाली चीज़ स्टार्ट हो रही है। तो नेविगेशन के लिए डॉट मेनू मैक्स विड्थ यहाँ पर हमने दिया हुआ है, ये हमारा सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, तो अच्छा यहाँ पर मेनू और मैक्स विड्थ यहाँ पर हमने दे दिया, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, मार्जिन ऑटो और अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, पैडिंग 0-20 पिक्सल यहाँ पर कर दिया। जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन दिया हुआ है, यानी कि हमारे जो मेनू वाले सेक्शन में लिखा हुआ है सभी चीज़ें, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, FAQ, फीडबैक वगैरह, उन सभी चीज़ों की वजह प्रॉपर स्पेस जो आया था वो इसी की वजह से आया था। फिर डॉट मेनू लोगो के बारे में हमने समझा दिया। अब UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट जो हमने लिखा, अनऑर्डर लिस्ट में डिस्प्ले हमने इनलाइन फ्लेक्स दे दिया, और UL और LI के लिए हमने यहाँ पर देखिए कोड लिखा हुआ है। तो UL LI में पहला क्या दिया, लिस्ट स्टाइल नन कर दिया, मार्जिन लेफ्ट कर दिया 7 पिक्सल। फिर मेन्यू डॉट मेनू और UL LI के लिए फर्स्ट स्टाइल के लिए हमने मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल। उसी तरह से सेम यहाँ पर मेनू और क्या दिया हुआ यहाँ पर मेनू UL और LI के लिए, फिर हमने यहाँ पर देखिए फर्स्ट चाइल्ड का हो गया। अब मेनू UL LI एंकर टैग के लिए भी हमने आपको समझा दिया कि हमने ये सभी चीज़ें दी हुई है। कलर हमने वाइट दे दिया, उसको टेक्स्ट का कलर यहाँ पर आपको वाइट दिख रहा है ना, तो वो आपको UL LI के अंदर तो वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर कोड हमने दिया हुआ है HFF। अगर आप यहाँ पर कलर कोई चेंज कर देंगे तो आपको वहाँ पर जो आउटपुट में कलर दिख रहा है, कहाँ का कलर वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको यहाँ पर होम, अबाउट, सर्विसेज, इनका वाइट हमने किया। अगर आप यहाँ पर रेड करना चाहते हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन, कुछ भी करना चाहते हो, आप यहाँ पर सिंपली आकर के यहाँ पर चेंज करेंगे ये वाले सेक्शन में, तो आपको वहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा। तो फ्रंट साइज यहाँ पर 18 पिक्सल, फ्रंट वेट 500, पैडिंग 8 पिक्सल, 15 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ट्रांजिशन में आज 0.3s EAC। इन सभी चीज़ों के बारे में, ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको बताया हुआ है। पुराने वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। आपने अगर नहीं देखा तो पुराने वीडियोज़ देखिए। डॉट मेनू और UL LI, और यहाँ पर ओवर दिया हमने, बैकग्राउंड यहाँ पर वाइट दे दिया और कलर यहाँ पर कर दिया ब्लैक। तो ये एंकर टैग के लिए हमारा सभी स्टाइल हुई। अब यहाँ से आपका ये वाला सेक्शन यहाँ से ख़त्म होता है, द भास्कर होटल, ये वाली चीज़ बैकग्राउंड का, और यहाँ पर स्पेस इनके बीच में, यहाँ पर लिंक कैसे लगानी है, और ये सभी चीज़ें यहाँ से हो गई हैं ख़त्म। अब आता है हमारा ये टेक्स्ट वाला, और ये दो बटन है, लॉगिन बटन, रजिस्टर बटन, बुक नाउ और रजिस्टर। सिंपली हम चलते हैं अपने पुराने पेज पर, यानी कि वेबसाइट .html वाले पेज पर। अब यहाँ पर हमने एक DIV लिया, यहाँ पर DIV में हमने क्लास अप्लाई की, और क्लास को हमने क्या दे दिया, यहाँ पर नाम इमेज दे दिया। और इमेज के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। इमेज के अंदर हमने विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 BH, बैकग्राउंड कलर कवर, और सॉरी बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर और पोजीशन रिलेटिव, और बैकग्राउंड इमेज में हमने ये इमेज दी हुई है, इसलिए ये हमने बैकग्राउंड इमेज लगा दी हुई है। यहाँ पर जो आपको बैकग्राउंड में इमेज यहाँ पर दिख रही है, ये इमेज आपको होटल की, तो ये हमने ये होटल की जो है, तो बैकग्राउंड इमेज हमने दिया। तो यहाँ पर ये आपको बैकग्राउंड इमेज URL लिखने के बाद उस फाइल का एक्सटेंशन, जैसे कि आपको हमने वहाँ पर बताया लॉगिन वाले पेज में, उसी तरह से आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। फिर एक और हमने इमेज के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इमेज बिफोर हमने इसको बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने यहाँ कंटेंट इसका कोई मतलब नहीं है आपको, यहाँ पर अगर मैं इसको हटा भी दूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको अभी छोड़ ही देते हैं। पोजीशन में यहाँ पर एब्सोल्यूट दे दिया, यहाँ पर हाइट हमने 100% कर दी है, विड्थ हमने 100% कर दिया, और बैकग्राउंड में हमने RGB की वैल्यूज़ यहाँ पर हमने दे दी है। तो हालांकि हमने बैकग्राउंड इमेज यूज़ की है, तो इनका कुछ आपको वहाँ पर आउटपुट में रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। हमारा मेन है ये, यहाँ पर हमने बैकग्राउंड इमेज यूज़ की हुई। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लाइन है, प्रोग्राम की तरफ मैं चलता हूँ, और यहाँ पर वेबसाइट .html। तो अब यहाँ पर एक हमने DIV यहाँ पर लिया हुआ है, और इस DIV में हमने क्लास अप्लाई की सेंटर। अब ये जो सेंटर वाली जो चीज़ है वो हमारे पहले वाले में भी अप्लाई होगी, यानी कि बुक योर लग्जरी होटल में भी अप्लाई होगी, और बुक आ फुली इक्विप्ड होटल एंड एंजॉय दिस लग्जरी होटल इसमें भी अप्लाई होगी, हमारे इन सभी दोनों बटन्स में भी अप्लाई होगी। तो इसमें हमने क्या दिया हुआ है, .div के DIV क्लास सेंटर के अंदर, वो आपको दिखाता हूँ ये, क्योंकि सभी में अप्लाई होने वाला है। तो इसमें हम देखिए सेंटर के नाम से हमने मेन एक चीज़ फाइल बनाई हुई है ऊपर, यहाँ पर देखिए ये हमारी सेंटर की यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सेंटर से हमने दिया हुआ है क्या,
सेंटर पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 52 लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म हमने ट्रांसलेट कर दिया और इसको 50-50 में डिक्रीमेंट किया हुआ है। विड्थ 100%, पैडिंग 020 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन यहाँ पर सेंटर। फिर ठीक इसी तरह से ये हमारा मेन सेंटर का हुआ। अब सेंटर और इसके अंदर यहाँ पर देखिए जो टाइटल हमने एक बनाया हुआ आपको दिखाता हूँ मैं, उस पेज में मैं चलता हूँ website.html में। तो यहाँ पर देखिए एक क्लास हमने ये बनाई हुई है सेंटर के अंदर ही। अब ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, सेंटर सभी में अप्लाई हुआ है, लेकिन सेंटर के अंदर ये क्लास हमने बना दी यहाँ पर टाइटल। और टाइटल में क्या लिखा हुआ है, बुक योर लग्जरी होटल। तो उस टाइटल में अब क्या स्टाइल है यहाँ पर वो देखिए। टाइटल में स्टाइल है, कलर इसका वाइट रहेगा, यानी कि कोड वाइट का होता है। फ़ॉन्ट साइज 55 पिक्सल रहेगा और फ़ॉन्ट वेट रहेगा 600। तो ये हमारा टाइटल का हो गया। अब इसी के अंदर तो यहाँ पर देखिए ये आपको वाइट दिख रहा है, फ़ॉन्ट साइज यहाँ पर आपको 55 यहाँ पर आपको इसकी दिख रही बुक योर होटल की। अब ठीक इसी तरह से इसके बाद वो वाले पेज में मैं चलता हूँ। एक दूसरी क्लास भी हमने बनाई हुई है एक दूसरे DIV में। तो DIV क्लास दूसरी है क्या, सब टाइटल क्लास बनाई हुई है। अब डॉट सेंटर के अंदर ही जो हमने सब टाइटल बनाया हुआ है, तो यहाँ पर एक देखिए डॉट सेंटर सब टाइटल क्लास। यहाँ पर भी यहाँ पर कलर हमने वाइट दे दिया, इसको फ़ॉन्ट साइज 53 कर दिया, फ़ॉन्ट वेट हमने 600 कर दिया। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ पर ऊपर देखिए टाइटल में हमने 55 लिखा हुआ है, यहाँ पर 53। तो यहाँ पर बस 2 डिजिट का यहाँ पर फ़र्क है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसको अभी एक बार दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए दोनों सेम आपको लिख रहे हैं क्योंकि दोनों की साइज़ आपको सेम ही दिख रही होगी। यहाँ पर मैं इसको देखिए चेंज करता हूँ, यहाँ पर 55 की जगह मैं इसको 70 कर देता हूँ। देखिए सब टाइटल वाले नीचे की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सेव करूँगा, फिर आप देखिए वहाँ पर आपको फ़र्क समझ में आएगा। रिफ्रेश करता हूँ पेज को, भाई ये देखिए नीचे वाले की साइज़ आपको बड़ी चल यहाँ पर हो गई, अब समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर आप फिर से मैं वापस कर देता हूँ 53 क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा 70 में। तो इसलिए आप यहाँ पर ऐसे चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। आप समझ लीजिए कोड को, यहाँ पर फिर देखिए वापस उसी तरह से आ गया। तो ये हमारी सब टाइटल वाली क्लास में अप्लाई हो गया। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, अब आता है यहाँ पर दूसरा DIV जो लिया हमने, वहाँ पर बटन के लिए क्लास हमने बनाई और इसमें भी ये वाली हमारी क्लास अभी अप्लाई है। सेंटर वाला जो हमने बनाया हुआ है क्लास ये भी अप्लाई है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर बटन में क्या दिया हुआ, चलिए बटन की तरफ दिखाता हूँ आपको। तो बटन में यहाँ पर देखिए डॉट सेंटर बटन में हमने एक मार्जिन दे दिया टॉप 20 पिक्सल, और दूसरा जो हमने बनाया हुआ है तो उसमें हमने यहाँ पर ये बटन के लिए डॉट सेंटर तो हमारा अप्लाई रहेगा, लेकिन डॉट बटन में हमने क्या दिया, हाइट 55, विड्थ 170, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बॉर्डर यहाँ पर नन, मार्जिन हमने 0 से 10 दे दिया, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट कर दिया, और यहाँ पर फॉन्ट का साइज हमने 20 पिक्सल किया, फॉन्ट वेट हमने 500 किया, यहाँ पर पैडिंग 0:10, कर्सर यहाँ पर पॉइंटर। यहाँ पर कर्सर पॉइंटर का मतलब क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर आपने गया तो यहाँ पर देखिए ये आपको समझ में आ रहा है कुछ स्क्रीन होल्ड हो रही है, तो यहाँ पर ये होता है हमारा कर्सर पॉइंटर। यहाँ पर ये कर्सर पॉइंटर में दिया, आउटलाइन हमने यहाँ पर नन कर दिया, और यहाँ ट्रांजिशन हमने दे दिया आल 0.3 SE है, ऊपर हमने आपको समझा चुका है ESC के बारे में। फिर इसी तरह से हमने यहाँ पर डॉट बटन में हमने क्या दिया हुआ है, फर्स्ट चाइल्ड बनाया, कलर इसको वाइट दे दिया, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर नन कर दिया, और यहाँ पर आउटलाइन भी एक हमने लगाया हुआ है। वहाँ पर आउटलाइन के लिए कहाँ पर कोड लिखा हुआ है, आउटलाइन ये हमने देखिए आउटलाइन यहाँ पर नन दे दिया हुआ है हमने, तो आउटलाइन आपको वहाँ पर नज़र आएगा। तो इसी तरह से बटन के लिए हमने यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड लॉबर के लिए बैकग्राउंड वाइट और कलर ब्लैक, इसी तरह से दूसरा लास्ट चाइल्ड के लिए बैकग्राउंड वाइट और कलर ब्लैक, सेम चीज़ें हमने रखी हूँ। तो इतना करने के बाद आपका सिंपली ये आपका वेबसाइट कंप्लीट बन करके तैयार हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, तो जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो आप हमें तुरंत कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पर जब से भी होगा मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा, आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा। तो आप कंप्लीटली अब जो वेबसाइट बन के तैयार हो चुकी है, वो हमें कैसे दिखने वाली है, अब मैं वहाँ से आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो वहाँ से मैं चलता हूँ सीधे अपने लॉगिन वाले पेज में। द भास्कर होटल की जो वेबसाइट है वो अब कुछ इस तरह से दिखेगी। आप यहाँ पर यूज़र नेम एंटर करेंगे, भास्कर होटल ने बनाया हुआ है, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन होंगे। लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हैं वेबसाइट में तो यहाँ पर साइनअप में क्लिक कीजिए, वहाँ पर साइनअप कीजिए, लॉगिन में क्लिक करता हूँ, आप इस पेज तक पहुँचेंगे। यहाँ पर कितनी खूबसूरत हमने वेबसाइट ये बनाई हुई है, और यहाँ पर आप होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, फीडबैक वगैरह ये सभी चीज़ देखेंगे। यहाँ पर अपने होटल को बुक करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया रजिस्टर कीजिए, फिर उसके बाद बुक कीजिए। और यहाँ पर द भास्कर होटल, यहाँ पर अगर आप मैं क्लिक करता हूँ तो मैंने यहाँ पर कोई लिंक नहीं दी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भास्कर के बारे में इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल दीजिए, कि होटल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रख दीजिए, वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियोज़ लाता रहता हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो
धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।